अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। कश्मीर के खूबसूरत से प्यारे सिटी के अंदर बाग के अंदर मौजूद हूँ। आज का दौरा जो है वो गंगा चोटी की जानिब जाने का है। गंगा चोटी आज़ाद कश्मीर का खूबसूरत सयाहती मकाम। आज हम जा रहे हैं गंगा चोटी की तरफ। देखते हैं गंगा चोटी कैसी सैरगाह है और वहाँ पर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। मेरे साथ रहिए, लेट्स गो विद मी। गर्मी खासी ज़्यादा है और मैं इस वक्त एक नाले के अंदर मौजूद हूँ। इंतहाई खूबसूरत पानी बड़ी मिकदार में मौजूद है यहाँ पर। थोड़ा सोचा मुँह हाथ धो लिया जाए यहाँ पर, पानी के साथ फ्रेश हो लें, उसके बाद आगे का सफ़र यहाँ से करेंगे। बड़ा ही प्यारा एरिया है और फिर ठंडा पानी है यहाँ पर इस नाले के अंदर मौजूद है। खासा ठंडा पानी है जी आज यहाँ पे, और इस पानी में दिल तो बहुत कुछ कर रहा है नहाने शहाने का, लेकिन फिलहाल कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ इसी पे ही गुजारा करें। जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त बाग सिटी से थोड़ा आगे निकल कर आ चुका हूँ और यहाँ पर यकीनन मौसम के अंदर तब्दीली आपको देखने को मिलेगी। यकीनन यहाँ पर चेंजिंग मौजूद है। शहर का मौसम और यहाँ का मौसम तकरीबन खासा फ़र्क है। जी तो दोस्तों, इस वक्त मैं तकरीबन गंगा चोटी पहुंच चुका हूं। कुछ ही फासले पर मैं मौजूद हूं। मुझे ये जगह बहुत ही प्यारी लगी, इंतहाई खूबसूरत जगह। मुझे लगा कि ये बैठने के लिए है और मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्टे के लिए यहाँ पर आ गया। लेकिन यकीन कीजिए, इतना खूबसूरत ये मकाम है, इतना खूबसूरत ये एरिया है। बिल्कुल जैसे आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं, एक जन्नत का टुकड़ा इसको आप कह सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है और इंतहाई खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पर खूबसूरत ठंडी हवा भी यहाँ पर चल रही है। साथ में पानी भी मौजूद है और आप आराम से बैठकर यहाँ पानी भी पी सकते हैं, चहलकदमी भी कर सकते हैं और यहाँ पर ठंडा मौसम भी एंजॉय कर सकते हैं। आज खासी गर्मी है, अच्छा खासा गर्म मौसम है शहर के हवाले से। जब हम बाग शहर से निकले तो बहुत गर्मी थी, लेकिन जैसे ही आगे आते गए तो यहाँ पर तकरीबन अभी सर्दी का मौसम जैसे होता है वैसे है। तो जिस जगह पर अभी मैं घूमने के लिए गया तो वहाँ पर बहुत ही प्यारा मौसम है और फिर इन दरख्तों के साए में बहुत एंजॉय करने को बंदे को दिल करता है। थोड़ा सा सफ़र रह गया है, हम इंशाल्लाह जाते हैं अगले मकाम। अगला मकाम हमारा गंगा चोटी का है, इंशाल्लाह वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं। जी तो दोस्तों, बेनज़ीर पैलेस से आगे जब आप निकलेंगे तो आपको खासी चढ़ाइयों वाला रास्ता यहाँ पर मिलेगा। चढ़ाई चढ़ के आपको ऊपर आना पड़ेगा। तो आपके पास अगर गाड़ी अच्छी हालत में है, कंडीशन उसकी ठीक है, तो वो यहाँ पर इजीली चढ़ सकती है। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल गाड़ी है और वो चढ़ाइयों में वो नहीं चढ़ने वाली, तो यहाँ पर वो लेकर ना आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खड़ी चढ़ाई है और फिर इस चढ़ाई से आपको खासी मुश्किल पेश आ सकती है। तो ये ऐसी गाड़ी भी आपके पास ना हो जो गर्म होने वाली हो, क्योंकि इस रास्ते में बहुत कम ऐसा मौके आते हैं कि जिनमें आपको पानी मैसर आ सके और बिल्कुल खड़ी चढ़ाइयाँ हैं। ऐसा ना हो कि कहीं आकर आप इस रोड पर ख्वार हो जाएं, इसलिए आपकी गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, एंजॉय कीजिए यार ज़िंदगी को, लाइफ को खुशियों में गुजारिए। अच्छी अच्छी जगहों पर आप घूमें फिरें और फिर ज़मीन को देखें, तफरी करें, आपको मज़ा आएगा। ये भी बहुत खूबसूरत पॉइंट है और यहाँ पर बैठ सकते हैं आप आराम से। इंतहाई नीचे फिर के आप देखेंगे तो खूबसूरत व्यू यहाँ पे दिखाई देगा। इस दरख्त को जो है वो हम अपनी ज़ुबान में तुंग कहते हैं, तो अब इसको दियार भी कह सकते हैं उर्दू के अंदर। दियार के दरख्त बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। दरख्तों की खुसूसियत जो है वो इससे कबल भी मैंने एक वीडियो में आपको बताई थी, लेकिन आज भी बताता चलूँ कि ये जो दरख्त है इनका साया बहुत घना होता है। साए की वजह से अब इनका फ़ायदा ये है कि जब कभी बारिश आपको लग जाए और फिर आप ऐसे इलाके में हों कि जहाँ पर आपको कोई ऐसी कंटीन वगैरह या दुकान या कोई ऐसा घर जहाँ पर बैठने के लिए आपको ना मिले, तो आप इसके साए में बैठ सकते हैं और यहाँ पर आपको कभी भी बारिश इसके नीचे आपको नहीं पड़ेगी और आपको गीला नहीं करेगी। चढ़ाई का एरिया है भाई, यहाँ पे साइडों पे आप खूबसूरती भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ड्राइविंग के लिए बहुत मोहतात रहना पड़ता है और ख़ासकर बाइकर जो हैं वो ड्राइव करते हुए बहुत ख्याल करें, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग के दौरान कोई भी हादसा हो सकता है। कोशिश करें कि जो ड्राइवर है वो वापसी पे तफरी करे और जो पीछे बैठने वाला बंदा है तो वो जाते हुए देख ले, ताकि दोनों का ध्यान जो है वो रोड से न बटे। मैं चूँकि अकेला हूँ और मैंने सारा काम खुद ही करना है। जी तो प्यार दोस्तों, इस वक्त तकरीबन हम करीब पहुंच चुके हैं। थोली पीर से चंद ही
किलोमीटर के फासले पर यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये जगह आपने बारहा देखी होगी और इतनी खूबसूरत, ये इंतहाई प्यारा व्यू है यहाँ से। तो इस वक्त मिलाकर तकरीबन गंगा चोटी से कुछ ही फासले पर मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत यहाँ का व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे बैक साइड पर। यहाँ पे खासी हवा भी तेज़ चल रही है और फिर हाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और हाइट की वजह से यहाँ पर हवा गति चल रही है, हवा तेज़ चल रही है और ठंडी हवा है। यहाँ पर आपको गर्मी महसूस नहीं होती। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर कोट पहन कर आया जाता और फिर उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन वैसे भी आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। तकरीबन मैं 11 बजे रावलाकोट तोली पीर से निकला था और अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ गंगा चोटी आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग के अंदर में मौजूद हूँ। इस वक्त पार्किंग में मौजूद हूँ और अब यहाँ से आगे जो सफ़र है वो सारे का सारा पैदल होना है। यहाँ पर भी बहुत सारे इंतज़ामात मौजूद हैं जो कि आप यहाँ पे खाना पीना कर सकते हैं, होटल्स मौजूद हैं, रिफ़्रेशमेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और पार्किंग एरिया भी इधर ही है। तो अभी हम कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने पास रखेंगे और जो फालतू चीज़ें हैं उनको हम बाइक में रखेंगे ताकि हमारे पास वज़न जो है वो कम हो और हम आगे तक सफ़र आसानी से कर सकें। तो मेरे साथ रहिए, हम चलते हैं आगे गंगा चोटी टॉप पर, वहाँ जाकर हम दम लेंगे। हमारे साथ रहना है, लेट्स गो। तो अभी हम जो बाइक के मुताल्लिक़ जो कुछ सामान हमारे पास पड़ा है उसको हम रखेंगे बाइक के अंदर ताकि हमारे पास जो वज़न है वो ज़्यादा ना हो, ताकि आगे पैदल जो सफ़र हमने करना है तो वो हमारे लिए आसान हो। इसके अंदर जगह मौजूद है हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जगह, ये जो सामान है, ये जो चीज़ें हैं तो ये इसी में आ जाएँ और आ गई हैं आसानी से। अभी हम यहाँ पे फिक्स हो गया। ये कुछ एक्स्ट्रा सामान था मेरे पास जो कि बाइक के मुतालिक मैंने अपने पास रखा होता है ताकि किसी भी जगह पर हमें कोई प्रॉब्लम पेश आए तो हमें ये काम आ सके। हम कोशिश करेंगे कि नॉन स्टॉप यहाँ से चलते जाएं ताकि हम आसानी से वक्त के ऊपर टॉप पे के ऊपर पहुँच जाएं और वहाँ पे हमें वक्त ज़ाया ना हो। अभी मैं पार्किंग के अंदर मौजूद हूँ, पार्किंग से थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा है ये, लेकिन यहाँ से होकर आप दूर तक बआसानी देख सकते हैं और एक खूबसूरत यहाँ से व्यू आपको दिखाई दे रहा है। आपको बहस और मुबाहिसा हो सकता है, मैं छोटे मासूम बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं इस वजह से कि यहाँ पर अब छोटा बच्चा तो ख़ुद चल नहीं सकता, खासा मुश्किल तरीन रास्ता है, यहाँ से चढ़ाई है, पथरीला एरिया है, तो फिर लाजमी बात है कि आपस में गत्थम गत्था भी हो सकते हैं। भाई थोड़ा ख्याल करना है। प्यारा व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। मुकम्मल तौर पर आप पार्किंग एरिया भी देख सकते हैं और गंगा चोटी की जो ग्रीनरी एरिया है, जो मैदानी इलाका है, वो भी आप यहाँ पे खड़े होकर मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। मेरे प्यारे, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, आधा घंटा चढ़ाई चढ़न तो बाद मैंने एहसास होया कि यार मैं तो किस तरह पहुँचा। भाई बड़ा औखा काम है यार, खड़ी चढ़ाई है, बहुत मुश्किल काम है। कोई बात नहीं, खैर इससे कबल भी हमने बहुत सारे ऐसे एडवेंचर किए और कभी भी हिम्मत नहीं हारी, आज भी हिम्मत नहीं हारेंगे। इंशाल्लाह टॉप पे पहुंच के आपको दिखाएंगे। तो जैसे ही पार्किंग एरिया आप क्रॉस करके ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। अब ये जो सारा रास्ता आप सामने देख रहे हैं, आगे जाकर ऊंची पहाड़ी के ऊपर जो टॉप गंगा चोटी का है मकाम, वो आपको मिलेगा। उससे कबल आपने ये सारा एरिया जो है वो पैदल सफ़र आपने यहाँ से तय करना है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता इसलिए कि आपके आगे पीछे जिधर भी आप देखेंगे तो एक ग्रीनरी और ख़ूबसूरत माहौल यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसा माहौल जब हो तो फिर आपको सफ़र करने में दिक्कत नहीं होती और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों ये थर्ड पार्ट है इस वक्त गंगा चोटी के जो रास्ते में पार्किंग के बाद से जो मकाम आता है वो भी हमने देखा, वहाँ से होकर क्या कुछ आपको दिखाई दे सकता है वो भी हमने देखा। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ तो ये भी बड़ी हाइट वाली जगह है और ये अभी तकरीबन इसके बाद हमारे पास 3 स्टेप मौजूद हैं जिनके बाद हम टॉप पे पहुँच सकेंगे। यहाँ पर से होकर आप देखें तो बाग आज़ाद कश्मीर का जो शहर है, पूरा सिटी यहाँ से मुकम्मल तौर पर आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप अगर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ से आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे तफरीही मकामात आपको देखने को मिलेंगे और ख़ूबसूरत जो मकामात हैं, जो हाइट वाले मकामात हैं, वो भी आपको यहाँ से बासानी देखने को मिलेंगे। जिस वक्त मेरे सामने एक खासा मुश्किल जो मरहला है वो मुझे दिखाई दे रहा है हाइट के हवाले से। खासी ऊंची जगह है ये, यहाँ से खासा थकावट शायद होगी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से भी हम ऊपर चढ़ पाएंगे। तो ये एक स्टेप, तीसरा स्टेप यहाँ पर मौजूद है जो कि हमने अबूर करना है। सामने अबूर करने के लिए खासा मुश्किल एक मकाम आगे मौजूद है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे पीछे आप देख सकते हैं कि जितनी खूबसूरती
और जितनी अच्छी जगह से मैं गुज़र कर आया हूँ, तो मुमकिन है कि मुझे आगे का सफ़र वो महसूस नहीं होगा कि मैं किस तरह से अगला सफ़र तय करूँगा और कैसे होगा। तो चढ़ाई का रास्ता है, ख़ासा मुश्किल रास्ता है, लेकिन मुझे इसमें फ़िक्र नहीं है क्योंकि मैं अकेला हूँ और मुझे यहाँ साथ में बच्चों को उठाने की फ़िक्र। गाइस, स्टेप 3 हैज़ कंप्लीटेड। तकरीबन तीसरा स्टेप जो था वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी मेरे सामने सिर्फ एक आखिरी स्टेप बाकी है जिसको तकरीबन अभी कंप्लीट करना है। और खासी प्यास मुझे लग चुकी है, थकावट भी हो चुकी है। माइक के ऊपर हाथ रखना पड़ रहा है यार, हवा चल रही है बहुत तेज़ और थकावट भी हो चुकी है। कहीं से मुझे पानी मिले तो वो पीऊँगा। याद रखें, जब भी यहाँ पर आपका आना होता है आप अपने साथ पानी ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे खासा दूर दूर कंटीनें जो है वो मौजूद हैं, तब आके आपको पानी यहाँ पर मिल सकेगा। बिल्कुल यहाँ से इसी स्टेप के बाद हम आखिरी स्टेप मेरा जो है इसके बाद देख रहे होंगे आप, खासा मुश्किल तरीन स्टेप नज़र आ रहा है मुझे। बिल्कुल यार, ये एक एडवेंचर गेम है जिसको हमने यहाँ से अबूर करना है और रियल ज़िंदगी में आज जो गेम जो मेरी आ चुकी है जिसको मैंने कंप्लीट करना है। तो आगे आने वाला जो स्टेप है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नो टेंशन, लेट्स गो। तेज़ हवा यहाँ पर चल रही है और इस शोर में गुफ्तगू करना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर तरफ आज ग्रीनरी है। चूँकि मौसम ऐसा है कि इसमें कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर घास जो है वो ग्रीन घास लग चुकी है। सदी का जो मकाम है यहाँ पर भी खासी ग्रीनरी एरिया है और दिखने में बहुत खूबसूरत आपको लगेगा। यहाँ पर इसी ग्रीनरी के अंदर एक खूबसूरत सा होटल मौजूद है, एक छोटी सी कंटीन मौजूद है। चलें उनके पास चलते हैं और थोड़ा सा कुछ पानी शानी पी। जी तो प्यारे दोस्तों, मैं इस वक्त खासा सफ़र करने के बाद, चढ़ाई को अबूर करने के बाद टॉप के ऊपर पहुंच चुका हूं और लास्ट स्टेप मुझे जो है वो इसके बाद ऊपर करना है। लेकिन यहीं पर कंटीन मौजूद है, बड़ी खूबसूरत कंटीन यहाँ पर मौजूद है। तो इस कंटीन के ऊपर पहले पूछ लेते हैं, चूँकि जैसे ही आप ये सारा सफ़र तय कराएंगे तो यहाँ पर आपको फ़र्स्ट टाइम इस कंटीन के ऊपर नज़र पड़ेगी और ये सबसे वो पहली कंटीन है कि जिसके ऊपर आप बैठेंगे और लाजमी बात है कि आपने कुछ खाना पीना यहाँ पर करना होगा। कंटीन पर चलते हैं और यहाँ से पूछते हैं कि इनके पास खाने पीने के बारे में, खाने के हवाले से कौन से खाने यहाँ पर मौजूद हैं और इनके पास क्या क्या चीज़ दस्तयाब है। जी तो नाजरीन, मैं इस वक्त कंटीन के अंदर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर हम इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको खाने पीने में क्या मिल सकता है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पर मैं देख चुका हूँ कि कंटीन जो आपकी है, तो तकरीबन ये सारे स्टेप्स जो हैं गंगा चोटी की टॉप के ऊपर जाने के बाद, तो सबसे पहले ये कंटीन यहाँ पर मौजूद है और आखिरी भी यही है मेरे ख्याल से। तो लाजमी बात है कि जो भी बंदा इतना सफ़र करके यहाँ पर आएगा तो लाजमी बात है पहले नंबर पर कंटीन पे बैठेगा। तो यहाँ पर आने वाले मेहमानान के लिए आपके पास क्या क्या खाने के लिए मौजूद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास खाने के लिए आर्डर पे हम तैयार करते हैं खाना। कढ़ाई भी देते हैं, बिरयानी भी देते हैं, उसके बाद पकोड़े हैं, जूस है, बोतलें हैं, चाय है, ग्रीन टी है और रैश का सिस्टम भी हमारे पास मौजूद है। सुबह नाश्ते में भी अंडे, पराठे, चाय देते हैं। रिहाइश के हवाले से आप मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पर आपको ज़्यादा सारे लोग आ जाते हैं तो फिर उनका क्या इंतज़ाम आप कर सकते हैं? हमारे पास जितने लोग हैं हम उनके हिसाब से हम कैंप लगा लेते हैं। सही जी, कैंप लगा लेते हैं। जी जी। तो यहाँ पर कैंप लगाने में कोई इशू तो नहीं होता कि आप किसी भी जगह पर कैंप? नहीं, ये हमारी अपनी जगह है। सारी जी अपनी जगह है, तो हम यहाँ पे कैंप लगा लेते हैं। मुझे ये बताएं कि खाने में अगर कोई आपसे खास किस्म की कोई डिश यहाँ पे मांग बैठे कि कश्मीर के हवाले से जो आपके पास खास है, जी, तो ऐसी कोई डिश है? जो बंदा बोलेगा हमें ये चीज़ चाहिए तो वो उसके हिसाब से हम उसको टाइम दे के, ठीक है, घंटे का टाइम, 2 घंटे करके, चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, हम नीचे से लाएंगे शहर से तो फिर देंगे। ठीक हो गया जी। यानी कि यहाँ पर आपको फ्रेश खाना तो मिल सकता है, आपको खाने के लिए भी हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा और यहाँ पर आपने बैठना होगा। और रिहाइश अगर आपने यहाँ पर रखनी है तो रिहाइश भी आपको यहाँ पर मिल सकती है और आप आसानी से अपनी रात यहाँ पर गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको खाने पीने में भी हर चीज़ मिल सकती है। आपको जैसा कि हमने कंटीन से पता किया, आपको यहाँ पे रिहाइश भी खुली डुली मिल सकती है। आप जितने भी यहाँ पर मौजूद होंगे आपको एक अलग से सेटअप बना के दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पर चूँकि पहले से तैयार शुदा चीज़ें नहीं मिल सकती। मसला ये होता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा रश कश तो होता नहीं है, यहाँ पर इतना हुजूम तो नहीं होता हर वक्त चीज़ मौजूद हो, क्योंकि ख़राब होने का ख़दशा होता है। जी तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त लास्ट स्टेप पे तकरीबन पहुँचने वाला हूँ और फिर कंप्लीट होने वाला है हमारा आज का सफ़र। खासी चढ़ाई है और थकावट भी बहुत हो चुकी है, लेकिन हम अब तकरीबन पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुछ ही लम्हात बाकी हैं, वक्त भी बहुत है। तो आखिर हमने दिखाया यार, आखिर हम अपनी
मकाम के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो गंगा चोटी का टॉप जो मकाम है। इस वक्त मैं टॉप के ऊपर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास एक आज़ाद कश्मीर की लंबी और ऊंची तरीन पहाड़ी जो है वो मौजूद है और मैं इस वक्त पहाड़ी के ऊपर मौजूद हूँ। खासा एडवेंचर एरिया था यार, बहुत थकाया इस एरिया ने और सफ़र ने भी बहुत परेशान किया। जैसा दिख रहा था कि अभी पता नहीं अगला स्टेप हमसे कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना टारगेट जो है वो अभी कंप्लीट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये इसकी हाइट इतनी है कि यहाँ से तकरीबन कश्मीर आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर। जी तो दोस्तों, बिलाखिर हम जो है यहाँ पर अपने स्टॉप पे पहुँच चुके हैं और ये गंगा चोटी टॉप है। यहाँ पर ये एक सिग्नल पोस्टर आपको लगा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर खासी तलाश के बावजूद भी मुझे यहाँ पे वो जो इसकी हाइट है वो नहीं दिखाई दी कि इसकी हाइट कितनी है, और यहाँ पर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं मौजूद है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि चूँकि हम तोली पीर से जब इस जगह को देखते हैं तो ये जगह बिल्कुल वाज़े और बुलंद तरीन नज़र आती है वहाँ से होकर। तो इससे मालूम ये होता है कि जो आज़ाद कश्मीर का जो पिकनिक पॉइंट है, जो तोली पीर का मकाम है, तो उस मकाम से काफ़ी ज़्यादा हाइट इस मकाम की मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पर आप एक और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक तफरीही मकामात में से आता है, पीर कैंठी का मकाम है, तो वो इस तकरीबन इससे हाइट में वो ज़्यादा ही है क्योंकि वहाँ पर 10,825 फीट की बुलंदी है। तो ये जो मकाम है ये उससे थोड़ा देखने में ये बहुत ही खूबसूरत मकाम है और इंतहाई दिलकश मकामों में मौजूद है। ये आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत सयाहती मकामात में शामिल होता है। एक थोड़ा सा यहाँ पे इशू ये होता है कि जब तक आप यहाँ पर मौजूद हैं और दिन मौजूद है तो यहाँ पर आपको धूप लगती हुई दिखाई देगी, आपको यहाँ पर सूरज आपके सर पे ही रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुलंद मकाम है और हाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा होने की वजह से आपको यहाँ पर हर वक्त धूप ही लगती दिखाई देगी। जब तक सूरज जो मौजूद है लग रहा है, जब तक जो ग़ुरूब आफ्ताब का वक़्त होता तब तक यहाँ पर धूप ही लगती रहती है। उसकी वजह यह है कि ये तकरीबन सब जगह से बुलंद तरीन जगह है यहाँ पर, तो धूप इस वजह से शाम तक यहाँ पे लगती है और सुबह भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम धूप निकल आती है। जी तो नाजरीन, मैं इस वक्त गंगा चोटी के टॉप के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस्लामाबाद से आए हुए खासी तादाद के अंदर यहाँ पर लोग मौजूद हैं, दोस्त अहबाब हैं और जानते तो नहीं हैं लेकिन इनसे जान पहचान बहसीयत मुसलमान हमारी ज़रूर है। चलें इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर आकर इनको कैसा लगा, यहाँ पे तफरी करने में इनको क्या क्या प्रॉब्लम पेश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कैसे? वो बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, खैरियत शुक्र। तो आप इस्लामाबाद से यहाँ पर आए हैं? इस्लामाबाद से यहाँ जी, तो यहाँ पर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं और हमारे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और ये जगह वाकई जितना कहा जाए तो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और जो कश्मीर के बारे में कहा जाता है ना कि जन्नत नज़ीर, तो कश्मीर वाकई इट्स पैराडाइज ऑन दी अर्थ। और मैं तो सब लोगों को कहूँगा कि जो फिज़िकली फ़िट है वो इस पॉइंट तक आए, अदरवाइज़ गंगा चोटी पर ज़रूर आए। यहाँ से जो आपको कश्मीर के नज़ारे नज़र आते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही है, और ये हाइक भी जो है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और आपकी फिटनेस को टेस्ट करती है। गंगा चोटी के अलावा आप आज़ाद कश्मीर के अंदर कौन कौन से मकाम इससे पहले हम तोली पीर गए हैं, बंजोसा लेक गए हैं, उसके बाद तराड़खल और उससे आगे एक वाटरफॉल है वो उस जगह पे गए हैं। वो जगह भी बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है वो सबसे जो अच्छी चीज़ हमें लगी कि जहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जो जंगलात हैं वो बहुत ज़बरदस्त हालत में और प्रिजर्व्ड है। और वो रास्ता जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, यानी जब आप उस रास्ते से गुजरते हैं और वो जो हवा है वो आपको बहुत रिफ्रेशिंग और एक फ्रेश फील देती है। तो इन सारे मकामात में जिन पे आप अभी तक आप गए तो उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा लग रहा है? सबसे खूबसूरत मुकाम तो मुझे गंगा चोटी लगा है, ठीक है। उसके बाद तोली पीर, ठीक है, और उसके बाद बंजोसा लेक ऐसा कोई इतनी वो आपके लिए वेल मेंटेन या उस तरह से नहीं है, लेकिन वो जो प्लेस है, वो जो जगह है, वो जो वहाँ पे जो जंगल है बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है। अभी आपके साथ कौन कौन आए? आप अकेले हैं या आपके हमारे साथ ये मेरे कोलीग हैं डॉक्टर कलीम, ये भी इस्लामाबाद से आए हैं। हम बेसिकली इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और ये हमारे दोस्त हैं जवाद, ये भी हमारे साथ हैं। और ये बच्चे जी हमारे साथ तो नहीं जी, ये देखें जी, पहले मैं कह रहा था कि बच्चों को यहाँ पे लेकर आना यहाँ पर इंतहाई मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ने पहुँच कर दिखाया कि हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पर हम आ सकते हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा बेसिकली ताल्लुक हम इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और क्लाइमेट चेंज पे हम काम करते हैं। तो हमारा यहाँ आने का ये पर्पज़ भी है कि हम कश्मीर के जो तमाम एरियाज़ हैं इनको विज़िट करें और ये देखें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाँ पे क्या क्या असरात हो रहे हैं और यहाँ के जो जंगलात हैं उन पे क्या मुस्बत और क्या मनफी असरात हैं। ये भी हमारे बहुत अच्छा वर्क है इस वक्त इनका और ये एक बहुत ज़बरदस्त शुबा है, बिलखुसूस सयाहती मकामात के लिए तो ऐसा होना चाहिए
कि इनकी हिफाजत, चूँकि हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, करनी भी चाहिए इनकी हिफाजत। अगर ये हम हिफाजत नहीं करेंगे इनकी तो फिर हमें ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये कुदरत की एक निशानी है। हमारे साथ दूसरे भाई मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे पूछते हैं इन्होंने आज़ाद कश्मीर में आकर कैसा महसूस किया। मेरा चूँकि खुद दूसरा यहाँ पर साल है मौजूद हूँ मैं कश्मीर के अंदर। खासी जगह मैंने भी देखी हैं, मंजूसा लेक भी और तोली पीर के अलावा पीर कैंठी का एक मकाम है, और इन सब में मुझे सबसे ज़्यादा जो मकाम अच्छा लग रहा है वो पीर कैंठी। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आपको कैमरे का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। दूसरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक। खैरियत से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? सर बड़ा ज़बरदस्त है, जैसा शहबाज साहब ने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, उसमें मैं मज़ीद ऐड कर दूं कि बंजोसा लेक से जब हम तराड़खेल की तरफ जाते हैं तो वो जो सारा रोड है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो आई वुड सजेस्ट कि जो है ना, जो लोग यहाँ हैं वो वहाँ से वहाँ का विज़िट ज़रूर करें। तराड़खेल इटसेल्फ जो है वो भी बड़ी प्यारी जगह है। तो ओवरऑल जो है, जैसा कि शहबाज साहब ने बताया, फॉरेस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो डेंस है और काफ़ी खूबसूरती है। आई मीन वी आर फीलिंग रियली जो है ना ब्लेस्ड कि हमारे पास ये एक जन्नत का वाकई टुकड़ा जो है मौजूद है। जी, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, जन्नत का टुकड़ा बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर आप देखिए, आज मई का महीना है, तब भी यहाँ पर मैंने गर्म टोपी पहनने के बावजूद भी यहाँ पे मुझे गर्मी का एहसास तक नहीं हो रहा। तो इंतहाई खूबसूरत मकामात हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह मौजूद हैं। पैदल अगर आप चल सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जिस सैरगाह पे भी जाना होगा आपको पैदल चलना होगा। यहाँ पर पार्किंग तक की हद तक आपको गाड़ी पर आना होगा। अलावा इसके किसी भी यहाँ पर पार्क के अंदर या किसी भी सैरगाह के अंदर आपको कोई भी झूला या अपनी से बनाई हुई आर्टिफिशियल चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। नेचुरल आपको ब्यूटी मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों यकीनन आज के टूर से आपको ज़रूर मज़ा आया होगा और आपको एंजॉय करने को, खासा आपको तफरी करने के लिए आपको खासी जगह पसंद आई होगी और आपको आज की व्लॉग पे मज़ा आया होगा। यकीन कीजिए थकावट तो बहुत हुई और मुश्किल खासी पेश आई मेरे लिए, लेकिन जब मैं टॉप पे पहुंचा तो वहां से जैसे ही मैंने आसपास का व्यू देखा तो मुझे सुकून आ गया और मेरी सारी मेहनत जो है वो मुझे लगा कि अब मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ, क्योंकि जितना मैं कोशिश करके तको करके यहाँ पर पहुँचा था और मैं सोच रहा था कि अगर वहाँ जाकर अगर मुझे कोई अच्छी जगह ना मिली देखने को तो फिर अफसोस हो जाएगा। लेकिन यकीन जानिए कि यहाँ पर जैसे ही मैं आकर पहुँचा और मैंने अपने दाएं बाएं जगहों को देखा तो सुकून आ गया और मुझे मज़ा आया। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी जो है वो देखने की मिलेगी। इतनी हाइट है यहाँ पर कि आप दाएं बाएं जिस तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर सांस जो है वो रुकने शुरू हो जाएगी, इसलिए कि ज़्यादा हाइट है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस जगह की हाइट है कि ये 10,000 फीट की बुलंदी है। यहाँ पर 10,000 फीट की बुलंदी के साथ साथ यहाँ पर ऐसा माहौल है कि दाएं बाएं आगे पीछे आपको किसी चीज़ की रुकावट आपको नहीं मिलेगी। थ्रू आउट बिल्कुल चोटी है पहाड़ी की और इस चोटी के ऊपर जाकर आपने बैठना है। इसके अलावा साइडों पे आपको कोई चीज़ नहीं दिखेगी, दूर दूर तक सब चीज़ें नीचे दिखेंगी। तो ये एक खूबसूरत मकाम था हमारा आज का। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आपको इस तरह के खूबसूरत मकामात की सैर तफरी करवाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।